आप हमारा पक्ष सुनने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ हमारे निवास पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँ कि जो SHO हरजिंदर सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, उनके जो हरजिंदर सिंह आज आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हरजिंदर सिंह के निवास स्थान पर बैठे हैं और उस हरजिंदर सिंह की सारी फैमिली जो हमारा निवास स्थान यहाँ बैठे हुए हैं। हरजिंदर सिंह के फादर साहब सरदार बूटा सिंह जी, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं। हरजिंदर सिंह जी के चाचा जी अजमेर सिंह गुरमेज सिंह जी हैं। हमारे एक ब्रदर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। मैं सबसे छोटा भाई, हम 5 ब्रदर हैं। तो जहाँ तक मैं 28 तारीख वाले प्रकरण की अगर मैं बात करता हूँ, तो 28 तारीख को जो हुआ वो बड़ा एक अभाग्यशाली क्षण था। मैं कहता हूँ कि कई बार कहते हैं कि दिन अच्छा नहीं चढ़ता, शायद प्रशासन के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था और किसानों के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था। और जब जवान और किसान आमने सामने होते हैं तो वो एक बड़ा जो है दुखदायी घटना हो जाती है और बड़ा दिल भी दुखन की जो है निंदा करता हूँ। लेकिन हमें जो है मीडियम के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन भी किए और बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आए हैं। उन्होंने हमें पहली बात तो शायद किसानी से ही हमें निकारने की कोशिश की कि शायद ये किसान ही नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके बच्चे की बात आई। और जब कौम पे बात आती है तो फिर सारी कौम को दर्द होता है और हृदय उनका जो है फटता है, जो उनको दुख होता है। मैं सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की बात करता हूं कि हमारी फैमिली का विशेष तौर पर अगर मैं हरजिंदर सिंह SHO की बात करता हूं, आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक पार्टी यानी जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस सच्चाई कह दी, लेकिन उन्होंने तो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह। ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जिनके साथ ये सिंघू बॉर्डर पर गए। और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ। ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सरदार पाल सिंह जी बैठे हुए, सतपाल सिंह जी, ये भी सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पर गए हैं। और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंघू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। ये फिर अजमेर सिंह, वहीं पर सिंघू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके अब मैं बात करता हूं कि क्या आगे बच्चों में से आपके कोई फार्मर प्रोटेस्ट में, मैं हरजिंदर सिंह खैरा के जो ब्रदर हैं सुरेंद्र सिंह, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूं। हमारे भतीजा यही खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है। ये लड़का ये विक्रमजीत सिंह खैरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं, 9 महीनों में से 9 दिन तो घर आया होगा, बाकी दिन इसने सिंघू बॉर्डर पर और कहीं पर गुजारे हैं। मैं इस बच्चे की बात करता हूं विक्रमजीत सिंह तकरीबन जो है फेसबुक पर भी होते रहे हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। ये फिर जो है नेताओं के साथ इनकी फोटो है। इसके अलावा जो है ये हरियाणा के जो लीडर्स हैं, जो ताऊ लोग हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के दोनों भाई मिल करके उन्होंने इस आंदोलन को जो है जोर दिया है, उनके साथ इनके फोटोग्राफ्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर हम किसान प्रोटेस्ट भी या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं ज़रूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, जहाँ हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो है, आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है। जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हम रोटी हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का जनता का प्रेम प्राप्त किया, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पे लगे हैं। जब हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह SHO जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देश विदेशों में बहुत लोगों के दिल दुखे हैं, उनका दिल दुखना वाजिब नहीं लगी है।
और वहाँ पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया। और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहाँ माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहाँ जाकर के ऐसा किया है। इसी तरह से किसान करनाल जिले में जितने वहाँ पर इसी एसएचओ हरजिंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ। उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम की जब ज़्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फ़ख्र था कि हमारे वहाँ एक एसएचओ हरजिंदर सिंह है, अभी हमारे को कोई, हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय एसपी महोदया पूनिया साहब को और माननीय डीसी साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी एसएचओ की ड्यूटी लगाई कि आप ये वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर रस्म है, उसको पूरा करके, तुरंत पूरा करके उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहाँ से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं और हरजिंदर सिंह वहाँ से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है, उसमें एक विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। एक जो है दुकानदार, मैं पहले एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक दुकानदार के दुकान में एक सांप बढ़ गया और वो दुकानदार एकदम बाहर निकल के शोर डालने लग गया कि मेरी दुकान में सांप आ गया, सांप आ गया। इतने में एक आदमी आता है जो उस दुकानदार का कहीं ना कहीं खुंदकी होता था, उस दुकानदार की उसके साथ कोई खुंदक थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो एकदम अंदर गया और जैसे अंदर गया उस दुकानदार ने बाहर से कुंडा लगा दिया। उसको कहा लोगों ने, ये क्या किया तूने? बोला मेरे दोनों दुश्मन हैं, दोनों में से एक भी मर गया तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। दो मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह एसएचओ के पीछे पीछे घूम रही हो। और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो, अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं, वहाँ पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक पुलिस एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है, जिसमें अच्छा फिर ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है और वो नवयुवक वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फख्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर। अगर मैं, आपने तो चलो वीडियो मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया
कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से। हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह एसएचओ को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको एसपी आईजी जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिस कर्मियों को भी चोट लग रही हो और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं ज़रूर कहता कि ये गलत है। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉलर पकड़ा गया था। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं ये कोई। तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हर के हैं। सर आपका नाम? सर साहब सिंह पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे हैं। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊँ, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह एसएचओ इसके ऊपर लाठियां चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह एसएचओ उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज न करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने, जो वाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूँगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इससे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है। तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफ़ी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ करनी चाहिए। मैं सिर्फ अपने परिवार की और एसएचओ हरजिंदर सिंह की और वो जो नवजुवक, 2 सिख नवजुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को। इतनी वीडियोस, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कौम को गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवजुवक सिख जो है, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ, सिर्फ केवल और केवल मात्र 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इन 3 लोगों को अलावा आप चलो मान लीजिए बाकी लोगों के चोट लगी है, वो वीडियो तो दिखाओ आप, चोटें लगी, मैं मानता हूँ, ये नहीं हम कह सकते कि चोटें नहीं लगी। ये तो सर एक कौम को बदनाम करने के लिए एक स्पेसिफिकली षड्यंत्र हैं। फैमिली के मेंबर हरजिंदर सिंह की मतलब एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे और ये उलाने भी देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा, हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोले मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता, तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं स्वयं गद्दार, अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार नहीं कहलवाना चाहता था। मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फ़र्ज बनता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता है, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता। किस लिए? कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह एसएचओ ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियाँ डाली थी युद्ध में, या सिखों की जो रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है
कि आप भी मेरे पक्ष को जरूर रखिएगा। और जिन लोगों को जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान हैं, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। मुझे आप यहाँ पर आप सब लोग पत्रकार बैठे, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी कि लाठी कोई और भी चला रहा होगा। आपको आप और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात भी तो मेरा कहने का मतलब आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो यानी कि किसी प्रोग्राम में आपको ना बुलाएं, सोशल बाइकआउट करें, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ये जितनी बात आपने रखी जब वो सुनेंगे तो? सर अगर ये मेरी बात सुनेंगे, लोगों की इच्छा होगी तो हमें स्वीकार कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी लोगों की मर्जी। सर लोग हमेशा, जनता बड़ी होती है, व्यक्तिगत आदमी को भी बड़ा नहीं। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरजिंदर सिंह ने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार के चलते जो प्रॉपर्टी बनाई है। अगर हम बात करें तो उनके पिताजी को विरासत में कितनी ज़मीन उनके नाम है, विरासत से चली आ रही है। सर हम 5 भाई हैं, हमारे पास 300+ एकड़ जमीन, 300+ एकड़। तो आप लोग अगर वो, पहली बात तो एंटी करप्शन जो है हमें इसको अवार्ड मिला हुआ है, अगर ऐसा कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ छानबीन कीजिए, अगर ये करप्शन में पाया जाता सजा दो। इस बात से हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। सर आपने अपनी सारी बात रखी, लेकिन आपने 2 नाम छुपाए, एक जिसने वीडियो वायरल किया और जिन्होंने करवाया। ऐसा क्यों? अगर वो नाम बताएं तो कम से कम चीज़ें खुलकर सामने सर खुलकर आएगी, वक्त लगेगा तो खुलकर आएगी। राजनीतिक लोग हैं या इनके किसान है, कौन है वो लोग? तो क्या वो इतने बड़े लोग हैं कि आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उनका नाम नहीं लेकर आ सकते सामने? मैं नाम ले सकता था, लेकिन हो सकता है प्रशासन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं। डिपार्टमेंटल है या पॉलिटिकल है? वो सर वक्त बताए। एक वीडियो वायरल होया ਸੀਗਾ जी सर, वीडियो वायरल होया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ एकदम हाइपर हो या कुछ किया ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ कब हाइपर हुए? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ जी सर, ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ सर नहीं, मौके पे तो जवाब बताएंगे सर उसके बारे में एक बार। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं सर, आप इनसे पूछ सकते हैं। नहीं ये सवाल आप इनसे, देखिए ये से सर। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ हाँ जी ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ जी ਤਾਂ ਕਰਕੇ जी जी हाँ जी हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर वो अमृत बुग्गा सन, अमृत बुग्गा किसान नेता सन, प्रेस प्रवक्ता सी हो। सर मैं नाम नहीं जानता प्रेस प्रवक्ता, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ प्रेस प्रवक्ता, किसानों वालों प्रेस प्रवक्ता लेकिन सी, सर हाँ किस हो सकता है, अमृत लेकिन बुग्गा। ऐसा कदम ना उठाता तो सारी कौम गद्दार कहते लोग। हरजिंदर सिंह ने ऐसा कदम उठाया तो अब हरजिंदर सिंह को कौम का गद्दार कहा जाता है, जा रहा है। अगर कौम को अच्छा लगेगा तो हरजिंदर सिंह को वापस कर देंगे, शब्द नहीं लगेगा तो कौम बड़ी होती है। तो जांच की मांग हालांकि लाठीचार्ज रोहतक में और हिसार में भी हुआ है, लेकिन पोस्ट केवल हरजिंदर सिंह को टारगेट करके बनाई जाती हैं। केवल 2 घंटे के अंदर पोस्टें बनकर वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल सर, तो उसका किसी की पहचान की गई आपकी ओर से? सर सब आएंगे, सब नाम आएंगे आपके सामने। मैंने कहा कि मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सब आएंगे, सब कुछ आएगा। हिसार में वो होते लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में लाठीचार्ज होता है। चंडीगढ़ में सिख नौजवानों के ऊपर अटैक करते हैं, हिसार में जाट नौजवानों पर अटैक करते हैं। ये कैसा क्या होगा कि आपने तीन नवयुवकों को पकड़ा और उनके जो है उनके ऊपर आरोप, ये एक षड्यंत्र है। मैं अपनी कौम को भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस षड्यंत्र को समझिए। आप इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दीजिए, आप इस आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए और उस आंदोलन को जिस तरह से आप जथेबंदियों से कहेंगे। बूटा सिंह जी अपने पहले कुछ गल रखना चाहूँगा। सर जसविंदर खैरा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जी जोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जसविंदर खैरा ब्रदर है, हमारा भतीजा है, हरजिंदर सिंह का ब्रदर है। और आप मेरे जसविंदर सिंह तो कजन ब्रदर हो गया, जिसका रियल ब्रदर इंडियन नेशनल लोकदल का जिला प्रधान हो, और आप ये कहो कि गवर्नमेंट के इशारे पे ऐसा हुआ है। हाउ इट इज पॉसिबल? इतने पहले काम हुए तब तो गवर्नमेंट का इशारा नहीं। बूटा सिंह जी तुसी कुछ कहोगे? मैं बूटा सिंह लुखी खैरा फार्म 28 अगस्त को करनाल में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ
मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं भी एक किसान हूं और शुरू से ही मैं व मेरा पूरा परिवार इस किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है और आगे भी पूरे तन मन और धन से किसानों के इसी आंदोलन में जुड़ा रहेगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान हूं। हमारी पार्टी ने कल 30 अगस्त को एसपी करनाल से मिलकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। मैं जब तक इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मैं भी नैतिकता के आधार पर अपने इस पद से अलग रहता हूं और किसानों के साथ रहूंगा। और मैं अंत में संयुक्त किसान मोर्चे से अपील करता हूं कि आप भी अपने सत्र पर पूरे घटनाक्रम की जांच करवाएं, क्योंकि कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के बहाने किसानों का आंदोलन की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बूटा सिंह जी, आपने इस्तीफा दे रहे हैं क्या आप? पारिवारिक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अलग नहीं हो रहा। मैं अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हूं और अपने पद से अलग हो रहा हूं। पद से इस्तीफा दे रही हो? जिलाध्यक्ष के पद से नैलो में रहेंगे। नैलो में रहेंगे, जिलाध्यक्ष नैलो में हूँ और नैलो में रहूंगा। ये तब तक ये अपने पद का कोई फायदा नहीं उठाएंगे, कोई अपने पद का प्रयोग नहीं करेंगे और जब वो प्रकरण की जांच हो जाएगी वापस अपने पद। मतलब पार्टी से अलग रहेंगे। पार्टी गतिविधियों से दूर रहेंगे। कह नहीं रहे। पार्टी हाईकमान को अपने फैसले से अवगत कराएंगे आप? अपने पद का प्रयोग करके कि मैं तो जिला प्रधान हूं, नहीं, वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अलग रहेंगे। हाँ, अगर पार्टी हाईकमान कहेगी कि आप बिल्कुल इस्तीफा दीजिए तो जो पार्टी का ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ इंस्पेक्टर लेवल पुलिस ऑफिसर है, ये हाई कमान के आदेश है या नहीं, पहले कह दिया। जो दुख हुआ जहाँ जवान और किसान टकरा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या दुख होता है सर, वो भी स्टेट में, वो भी एक जिले में तो है सर। कल कोई वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आसपास के किसी गांव का है। एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आगे से जैसे हरजिंदर जी हैं, उन्होंने किसी ब्याह शादी में जाएंगे, पगड़ी उतर सकते, एक सरदार की पगड़ी उतारने की बात कर रहा है, तो इस पे सर क्या कहना चाहोगे? मेरा ख्याल सर इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए सर। इसका जवाब आप जरूर वो देने चाहिए। सर क्या लगता है आपको, इसके पीछे कोई पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है? जिस तरीके से व्यक्तिगत अपनी रंजिश बूटा सिंह जी ने बताया कि व्यक्तिगत रंजिश है इसमें, और ये एक प्री प्लांट है, तो उस हिसाब से प्लांटेड है, प्रोजेक्टेड है, षड्यंत्र है, वो समय बताने के बाद हम जाने के लिए तैयार। और अगर गलती निकलती तो सजा के लिए भी सजा के लिए यार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कमाल कर रहे हो, सजा मिलनी चाहिए। ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਗ ਲਾਤਾ ਇੱਕ